बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप के लिए, क्योंकि ये वो सवाल आते हैं जो अक्सर इम्तिहान के अंदर जो है ना, इन सवालात में से एक सवाल जो है वो 100% देता है। तो आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकती हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकती हैं जी। और एक और ख़ास बात भी कि मैं ना ये क्योंकि ये मैथ का सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ इंग्लिश है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो मेरे पास नॉलेज है, अल्लाह ने जो मुझे नॉलेज अता किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जी। तो चलें फिर देखते हैं। जी भाई, सवाल नंबर 25 है कि x की 2 माइनस 5x बटे एक्स माइनस 1 और तकसीम x की 2 मनफी 25 बटे एक्स की 2 जमा एक्स जमा 20। इसको क्या करेंगे जी? इसको हम वैसे ही लिखेंगे, एक बार x की 2 मनफी 5x बटे एक्स मनफी 1। अब यहाँ पर देखिए ये तकसीम है, लिहाजा कसरों के अंदर ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ज़रब के अंदर तब्दील कर देंगे। तो तकसीम का उल्ट जो है वो ज़रब है, लिहाजा इसको हमने उल्ट किया है तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, इसकी स्पेस भी जगह हम चेंज कर देंगे, इसको भी उल्ट कर दें। यानी कि क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा को मखरज और मखरज को शुमार कुनिंदा बना देंगे। एक्स की 2 जमा एक्स जमा 20 बटे एक्स की 2 मनफी 25 हो गया। पहला मरला हमारा मुकम्मल हो गया जी। इसके बाद देखिए, इसमें एक्स की 2 है, इसमें एक्स मौजूद है, इधर भी एक्स मौजूद है, लिहाजा दोनों में से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स आ गया इंटू एक्स मनफी 5 बटे एक्स मनफी 1 आ गया। इधर देखिए जी, इसमें हम करेंगे, क्या करते हैं जी, इसका एक्स की 2 जमा एक्स और जमा 20, इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद जो मखरज है, इसमें ये एक्स की 2 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स का मुरब्बा, मनफी 25 है 5 का मुरब्बा, लिहाजा एक्स का मुरब्बा मनफी 5 का मुरब्बा जी। इसके बाद देखिए जी, ये हमने लिया कॉमन, ठीक है, बाकी रकम वैसे लिख दिए। अब जब इसको लिखेंगे तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा ए की 2 मनफी बी की 2 वाला। एक दफ़ा इसको एक्स जमा 5 एक और एक्स नफ़ी 5, मुस्बत बार एक बार और एक बार मनफी में लिख देंगे। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, अगले स्टेप पे हम इसमें जी इसका लेंगे जी ज़्वाज़ाफ़े अकल, ठीक है। और जी बेटा, सॉरी बेटा, इसमें हम ना चूँकि ये ज़रब का अमल है, ज़रब के अमल के अंदर जो है वो ज़्वाज़ाफ़े अकल नहीं होता, जमा और तफरीक के अमल ज़्वाज़ाफ़े अकल होता है। इसमें हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे ये एक्स नफ़ी 5 है, तो ये भी एक्स नफ़ी 5 है, इसके साथ ये कट जाएगा जी। बाकी हमारे पास एक्स को हमने इसके साथ ज़रब दे देना, एक्स इंटू एक्स की 2 जमा एक्स जमा 20 आ जाएगा। बटे के अंदर क्या बच गया, एक्स मनफी 1 और एक्स जमा 5 बच गया। अब क्या करेंगे, इसको एक्स को इसके साथ ज़रब करेंगे, तो ये आ गया एक्स की 3। अब इस एक्स को इस एक्स के साथ ज़रब किया तो एक्स की 2 आ जाएगा जी। इसके बाद है एक्स को 20 के साथ ज़रब देंगे तो 20 एक्स हो गया। इसी तरह से नीचे वाली रकम को वही तरीक़ेकार मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप मेरी वीडियो पिछली देखते रहे हैं तो ये एक्स है पहली रकम है, इसको इसके साथ ज़रब देंगे, एक्स इंटू एक्स जमा 5, और नफ़ी 1 को भी एक्स जमा 5 के साथ ज़रब करेंगे। ऊपर वाली रकम वैसे लिख देंगे, एक्स को एक्स के ज़रब दिया तो एक्स की 2 और 5 के साथ ज़रब देंगे तो 5 एक्स, और नफ़ी 1 को एक्स के साथ ज़रब देंगे तो नफ़ी एक्स आएगा, और नफ़ी 1 ज़रब 5 नफ़ी 5 हो गया जी। अगले स्टेप पे ऊपर वाली रकम वैसे आएगी, और नीचे एक्स की 2 और ये जमा के 5 है, ये माइनस का 1 है, एक्स है, ठीक है। तो लिहाजा जमा की रकम बड़ी अलामत जमा की, 5 में से 1 निकाला तो 4 एक्स मनफी 5 आपका आंसर आ जाएगा जी। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 26। जी भाई, सवाल नंबर 26, इसमें क्या है कि 2 एक्स की 2 मनफी 5 एक्स मनफी 12 बटे 4 एक्स की 2 जमा 4 एक्स नफ़ी 3, और ये तकसीम 2 एक्स की 2 नफ़ी 7 एक्स नफ़ी 7 4 और 6 एक्स की 2 जमा 5 एक्स नफ़ी 4 आ जाएगा।
अब बेटा वही अमल करेंगे, ये रकम हम सेम लिखेंगे, सिर्फ ये तकसीम को हम ज़रब में तब्दील करके बाकी रकम वैसे लिख देंगे। अब गौर करें, अब चूँकि ये 2x है ये 12 है, अब इसके हम तरसी करेंगे, -12 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 12 2 24। मैंने आपको ये तरीक़ेकार बताया हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये हम पर आ गया 24, 3 पे तकसीम करेंगे, 3 8 24। एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे, ये नफ़ी के है, ये जमा के, तो इसकी अलामत जो है वो माइनस में आएंगी। अब हमारे पास दो ऐसे इनसे आएंगे जिनको आपस में ज़रब करें माइनस का 24 आए और उनको आपस में जमा करें तो माइनस का 5 आए। ठीक है, लिहाजा हम क्या करते हैं, जो बड़ी रकम है, चूँकि हमें माइनस की रकम चाहिए, बड़ी रकम को अगर माइनस कर दें, जमा ज़रब नफ़ी, नफ़ी 8 3 24 और नफ़ी 8 में से 5 निकालेंगे, नफ़ी 8 में से 3 निकालेंगे तो नफ़ी के 5 आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से 6 4 24 तो 8 3 24, इसका भी तरसी करेंगे, नीचे वाली रकम है इसकी भी तरसी करेंगे और इसकी भी, यानी कि इस स्टेप में हम सभी की तरसी करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2x की 2 नफ़ी 8x जमा 3x नफ़ी 12 बटे के अंदर 4 3 12 6 2 12, ये हमने निकाला। तो 4x की 2 जमा 6x नफ़ी 2x नफ़ी 3, और इसी तरह से इसका भी ये जो हिंसा होता है अददी सार, इसको इसके साथ ज़रब देना होता है, 6 4 24 नफ़ी 24 हो जाएगा। तो दो ऐसे हिस्से लेने जिनको आपस में ज़रब करें तो 24 आए, जमा करें तो ये जमा का 5 आ जाएगा। इसमें हम जमा की रकम कर देंगे इसमें, ठीक है, जमा के 8 नफ़ी के 3 हो जाएंगे जी, और नीचे नफ़ी के 8 हो गए। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको भी करेंगे तो 8 1 8 नफ़ी के 8 हो जाएंगे और एक इसमें से निकालेंगे तो नफ़ी के 7 आ जाएंगे जी। आगे फिर वही तरीक़ेकार कामन बच्चों वाला कि एक जोड़ा ये बना के इसमें से हम कामन ले लेंगे, 2x कामन आ गया, बाकी इसमें x नफ़ी 4 आ गया, इसमें से 3 हम मुश्तरिक ले लेंगे। मुश्तरिक है, कामन है बेटा, एक ही बात है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, इसलिए फिर कुछ वर्ड्स इंग्लिश के कुछ उर्दू के, मैं उर्दू पंजाबी इंग्लिश मिक्सिंग करके चलाता हूँ, ताकि मकसद ये होता है कि आपको एक सवाल समझाना है वो समझ आ जाए बस। इसको गौर करेंगे तो इसमें बेटा 3 जो है वो हमारा कामन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा x नफ़ी 4, और इसका ये जोड़ा बनेगा, इसमें एक तो 2 कामन आएगा, फिर उसके बाद दोनों के अंदर x मुश्तरिक है वो भी लिखेंगे तो 2x, इसको करेंगे तो 2 2 4 x 2 3 6, और यह आ जाएगा नफ़ी, इसमें से कामन नहीं है तो लिहाजा -1 आ गया, बाकी बच गया 2x जमा 3। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर अंदर ये दोनों रकमें एक जैसी आएँ तो फिर आपकी तरजीह भी ठीक है, आपने कामन भी ठीक लिया। अगर अलामत की या किसी हिंसे की अगर गड़बड़ है तो फिर आपका सवाल गलत है जी। आगे देखिए जी कि ये आ गया जी, इसमें से भी हम कामन लेंगे, 2x आ जाएगा, इधर आ गया 3x जमा 4 और इधर से -1 तो 3x जमा 4, इनमें से 2x कामन लेंगे और इसके अंदर बाकी बच गया x नफ़ी 4, इसमें से कोई रकम नहीं है लिहाजा जमा का 1 आ जाएगा तो x नफ़ी 4 हो जाएगा जी। अगले स्टेप पे जो हमने कामन लिए हैं, ठीक है, 2x जमा 3 तो 2x जमा 3 इसका एक जोड़ा बन जाएगा, तो x नफ़ी 4 x नफ़ी 4 इनमें से 1 आ जाएगा। इसी तरह से बटे के अंदर है 2x नफ़ी 1 और 2x जमा 3 आ जाएगा, और ये ज़रब की अलामत, इसी तरह से इनमें से कामन लिया 2x नफ़ी 1 और ये 3x जमा 4 आ गया। इसके बाद आ गया 2x जमा 1, ये आ गया 2x जमा 1 और x नफ़ी 4, ये आ गया जी। ठीक होगी बात। अब यहाँ पर हमारा आ गया मरला कंप्लीट हो गया। आगे देखिए जी, अब यहाँ पर देखिए ये 2x जमा 3 है, ये x नफ़ी 4 है, सेम हमने वैसे लिख दिया, नीचे वाली रकमें भी ये भी। अब 2x जमा 3 इधर है, ठीक है, और ये 2x जमा 3 है, इससे ये कट गया, ओके हो गया। उसके बाद देखिए x नफ़ी 4 है, यानी कि ये दोनों तो कट गए, उसके बाद x नफ़ी 4 है तो ये x नफ़ी 4 से x नफ़ी 4 कट गया, बाकी इधर बच गया 2x नफ़ी 1 बटे के अंदर, तो ये 2x नफ़ी 1 है, इससे ये कट गया, ये मुकम्मल कट गया, इधर से 2 कट के बाकी बच गया 3x जमा 4, 3x जमा 4 और बटे के अंदर आ गया 2x जमा 1, ये आपका आंसर आ गया जी।
इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 27। जी बेटा इसमें है कि x इंटू 2x मनफी 1 का मुरब्बा बटे 2x की 2 माइनस 1 तकसीम 4x की 2 नफ़ी 1 और बटे में है 4x की 2 जमा 4x जमा 1। अब हम क्या करेंगे जी, ये तकसीम है, पहले मरहले में हमने क्या किया, इसको ज़रब में तब्दील कर दिया। ओके हो गया। आगे जी इसके बाद इसमें लिखेंगे x 2x नफ़ी 1 बटे 2x की 2 नफ़ी 1 ज़रब। अब इसका हमने क्या करना है, वही अमल, इसको हम मुरब्बे के अंदर चेंज करेंगे। ये 4x की 2 है, लिहाजा 2x का मुरब्बा जमा फार्मूले के 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, ठीक है, जमा दूसरी रकम का मुरब्बा आ गया जी। ओके। और बटे के अंदर भी ये 4x की 2 है, लिहाजा 2x का मुरब्बा नफ़ी 1 का मुरब्बा। ये फार्मूला हमने, ये ऐसे समझे कि ये फार्मूला खोला हुआ था, इसको हमने बंद करना है जी। अच्छा जी आगे देखें, यहाँ पर ये हमने ये लिखा हुआ है 2x मनफी 1 है, का मुरब्बा है, लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं 2x मनफी 1 ज़रब 2x मनफी 1, ठीक है, क्योंकि ये मुरब्बे में है जिसको यूँ भी लिख सकते हैं। और इसका दूसरी तरफ मुरब्बा भी खोलेंगे तो फिर उसकी तरजीह करेंगे, फिर बात वहीं पे आएगी, लिहाजा इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं जी। इसको बंद किया तो ये लिख सकते हैं 2x जमा 1 का मुरब्बा, और इधर से ये 2x मनफी 1 2x जमा 1 और 2x माइनस 1। इसमें से 2x मनफी 1 इससे ये कट गया, ओके हो गया, इससे ये कट गया, बाकी हमारे पास इधर क्या बच गया जी यहाँ पर बच गया x और 2x मनफी 1 और बटे के अंदर आ गया 2x की 2 मनफी 1 ये वाला, क्योंकि ये तो ये कट गया, और इधर ऊपर बच गया 2x जमा 1 और बटे 2x जमा 1, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने ये लिखा तो ये और ये रकम हमारे पास कट गई। अच्छा ये आप लोग परेशान होना कि ये कैसे आ गया, जैसे ये 2x जमा 1 है ना, जैसे हमने इसको लिखा था ना 2 बार, तो इसको भी हम 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर ये हमने 2 बार लिख दिया ये वाला, इससे ये रकम कट गई, ठीक हो गया। बाकी अब हमारे पास रकम कौन सी बच गई, ये ज़रा, ये हमारे पास बच गई x इंटू 2x मनफी 1 और 2x जमा 1 और बटे के अंदर बच जाएगी 2x की 2 मनफी 1। इसको मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ये आ गया x 2x मनफी 1 और 2x जमा 1 बटे 2x की 2 मनफी 1। अब देखें इस पर गौर करें, वही हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लिहाजा पहली रकम का मुरब्बा यानी कि 2x का मुरब्बा मनफी ये 1 का मुरब्बा, ये x वही रकम जो हमारे पहले आ रही थी, और नीचे हम इसको लिखेंगे 2x की 2 मनफी 1। अब हम क्या करेंगे, इसका 2 का मुरब्बा 4x की 2 मनफी 1, और उसके बाद इस x को इसके साथ ज़रब दिया तो 4x की 3 माइनस 1 को x से ज़रब देंगे तो x आ जाएगा, बटे के अंदर 2x की 2 मनफी 1। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। तो जी बेटा ये आपके सवाल नंबर 25, 26 और 27 हो गए। इसके बाद बकिया सवाल जो हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखते हैं जी, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो हो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है, लिहाजा फिर हम बाकी सवाल जो हैं वो अगली वीडियो में देखते हैं जी। तो अपना ख्याल रखिए, और फिर एक रिक्वेस्ट ही है कि जी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपके मेयार के मुताबिक हो, तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जी।